हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपकी शादी से जुड़ा हुआ कि आपकी शादी कब होगी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब होगी और कमेंट भी बहुत लोगों के आते रहते हैं अक्सर। और दूसरा एक सवाल होता है कि नौकरी कब लगेगी। कुछ लोगों की नौकरी छूट गई है, चली गई है, तो दोबारा से अच्छी जॉब कब मिलेगी, नौकरी कब तक, मतलब करियर में कब तक आपको सफलता मिलेगी। ये सारी बातें भी आज हम देखेंगे। तो आज दो सवाल हैं हमारे। पहला है हमारी शादी कब होगी, दूसरा है हमें नौकरी कब मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आपके ये सवाल आप और क्या जवाब हमें मिलते हैं। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं, आप देख सकते हैं। कार्ड नंबर 1, बहुत ध्यान से इस कार्ड को देखिए, ध्यान से देखिए इस कार्ड को। ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो ये तीनों ही कार्ड आपके सामने हैं। जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है उस कार्ड को आप चुन लीजिए। जैसा कि आज का सवाल है कि आपकी शादी कब होगी, आपको नौकरी कब मिलेगी, तो इन सवालों को आप पूछिए, अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए, उनसे पूछिए कि वो बताएं आपको कि कब आपको नौकरी मिलेगी, कब आपकी शादी होगी। प्रार्थना करिए अपने लिए और उसके बाद आंखें खोलिए। फिर जो भी कार्ड आपको सामने दिखता है या फिर जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, इस पे जो आकृतियाँ बनी हुई हैं अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। अगर आपका कोई लकी नंबर है 1 2 3, उसके हिसाब से आप इसे चुन सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से भी आप इसे चुन सकते हैं। यहाँ पे कुछ टाइटल लिखे हुए हैं, आप इसके हिसाब से भी इसे चुन सकते हैं। अगर आपको फिर भी चुनने में दिक्कत होती है तो आंखें बंद करिए, आंखें खोलिए, फिर अचानक से जो कार्ड आपको सामने दिखता है उस कार्ड को आप चुन सकते हैं। तो आज का क्या सवाल है, आपकी शादी कब होगी, आपको नौकरी कब मिलेगी। ये 2 सवाल हमारे सामने हैं, आज इसका जवाब हम खोजेंगे। तो उम्मीद करते हैं अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जो कार्ड आपको चुनना है। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से और देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है कि आपकी शादी कब होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शादी के लिए कि आपकी शादी कब होगी, कितना टाइम है, कितना टाइम लग सकता है। ये सारी चीज़ देखेंगे और देखेंगे हमें क्या पता चलता है कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या पता चलता है शादी कब होगी आपकी। इंतज़ार कर रहे हैं आप भी, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। लग रहा है जैसे आपका पूरा मन है कि अब आपकी शादी हो जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। और इस चीज़ को लेके भी आप काफ़ी सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ बातें भी हो रही हैं जिसको लेके आप थोड़ा विचार कर रहे हैं। आपके सामने कुछ बातें भी रखी गई होंगी शायद, या फिर किसी को पसंद भी किया होगा फैमिली वाले और आपसे पूछ रहे होंगे, कुछ आप डिसीजन देना चाहें, आपको लग रहा है कि सही है कि नहीं सही है। कुछ ना कुछ तो आप सोच रहे हैं, आप शादी को प्लान कर रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, किसी डिसीजन के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी टाइम कितना लग सकता है, दूसरा कार्ड हम देखते हैं जिससे हमें पता चले। तो इस कार्ड के जरिए कहीं ना कहीं हमें एक इशारा दिख रहा है कि आने वाले कुछ समय में 6-7 महीने या फिर आज से लगभग कम से कम अगर हम टाइम निकालें तो 1 महीने बाद आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो रही है, कहीं तय हो रही है। घर वाले कहीं बात कर रहे हैं और घर वालों ने किसी को चुन लिया है। कहीं ना कहीं जो कार्ड नंबर 1 चुने हैं, मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो 1 महीने बाद ज़रूर आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी आपकी शादी से जुड़ा हुआ कुछ, जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं उसका आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, आपकी शादी अब कहीं ना कहीं तय हो रही है। तो 1 महीना कम से कम समय आप ले सकते हैं, नहीं तो 6-7 महीना भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो बहुत जल्दी आपके मतलब एक सिचुएशन बन रही है शादी की, ये दिख रहा हमें। आइए देख लेते हैं नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल। नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल, नौकरी से जुड़े हुए सवाल में मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोग के लिए भी नौकरी से जुड़ा सवाल आप आंसर खोज रहे हैं उसका, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस हैं लेकिन आपको जो चाहिए वो नहीं है। आपकी खुशी जिसमें मिल है, मतलब जो सपने आपने काफ़ी समय से देखे थे, आपके हिसाब से जो चीज़ आप खोज रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही है, उसकी तलाश आपको है और आपको निराशा लग रही है हर जगह। लेकिन आज से करीब 6-7 महीने बाद आपके जीवन में
एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे ऑफर रहेंगे, बहुत सारे आपको नौकरी के ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। फिर आपको उसमें से कुछ नौकरी जो आपको पसंदीदा होगी, आपको जो पसंद आएगी, आप उसे चुनेंगे। तो वो थोड़ा समय लग सकता है, जैसा कि मैंने बताया है कि तो आज से लगभग 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद वो समय आएगा आपके जीवन में, जब आपके सामने बहुत सारे ऐसे मतलब अच्छे अच्छे ऑफर होंगे, उसमें से आपको जो चाहिए आप वो चुन सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा समय ऐसा है कि आपको थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है कि आप थोड़े से निराश हैं। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान, योगा अभ्यास, अपने आप को थोड़ा शांत करें और चिंता मुक्त रहें, कम से कम सोचें, चिंतन कम करें, क्योंकि समय ही ऐसा है लाइफ में। दिख रहा है कि अभी थोड़े परेशान हैं आप, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो वो समय 6-7 महीने बाद आपके जीवन में आएगा, जब आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑफर रहेंगे, आप उसमें से अपनी नौकरी को चुन सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिए थे, एक आपसे शादी के जुड़ा हुआ और एक दूसरा आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ। तो नौकरी से जुड़ा हुआ तो मैंने बता दिया, उसमें हम एक साईं बाबा का संदेश भी लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है हर किसी के जीवन में। नौकरी से जुड़ा हुआ जब भी प्रश्न आता है तो हर किसी के जीवन में बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग इसको लेके बहुत परेशान भी रहते हैं, लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए एक संदेश, ठीक है। एक चलिए नहीं, रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो 2 निकल आया तो 2 देख लेते हैं। हम पहला देख लेते हैं। पहला संदेश आपके लिए था स्वेच्छा। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो देखिए, अपने आप को बाबा को सौंप दीजिए और अपनी ऐसी इच्छाओं को मत सौंपिए जो ज़रूरी नहीं है। अपने आप को सौंपिए। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो फालतू होती हैं हमारे जीवन में, हम पाल लेते हैं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आप अपने संदेश को पढ़ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं कि इस संदेश में क्या छुपा है और ये संदेश आपको क्या कहना चाहता है। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो इस संदेश को आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा संदेश आपके लिए करुणा। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, अन्य दीजिए। आप ऐसा करते हैं और कीजिए, लोगों को सलाह दीजिए, शेयर करिए, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इसका हमें ये जो पुण्य आप कमाएंगे, ये बहुत अच्छा पुण्य होता है। इसका आपको तुरंत असर नहीं अगर मिल रहा है, एक ना एक दिन आपको इसका फल मिलेगा और फिर आप समझेंगे कि आपने जीवन में कितना पुण्य कमाया है। तो ये पुण्य कमाने का सबसे अच्छी चीज़ होती है अगर आप ये काम करते हैं, पशु पक्षियों को प्रति दया भाव, उन्हें खाना भोजन ये सब कुछ करते हैं, तो एक ना एक दिन आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। और जब मिलेगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको इतनी खुशियाँ कहाँ से मिल रही हैं। तो ये काम आप ज़रूर करिए और नौकरी की चिंता थोड़ा सा कम करिए। आपकी लाइफ में नौकरी के अच्छे अच्छे ऑफ़र आएंगे, अच्छा समय आएगा आपके जीवन में, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। 6-7 महीने बाद आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो इंतज़ार करिए अच्छे वक्त का, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शादी से जुड़ा हुआ सवाल का आंसर मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि आपके सामने बहुत जल्दी वो मौका आने वाला है जब आप अपनी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा डिसीज़न लेंगे। तो चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं शादी के लिए। शादी से जुड़ा हुआ जब भी प्रश्न आता है तो एक कार्ड तो बनता है कि हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें कि आपके लाइफ में क्या कुछ तो जैसा कि आपका कार्ड है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि बिल्कुल इंतज़ार करिए और एक जब भी आप ये फैसला करिए अपने जीवन का तो बहुत ही सब कुछ सोच समझ के कीजिएगा। जल्दीबाजी में कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी परिवार, सामने वाले का परिवार, ये सारी चीज़ें देख के समझ के पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक चीज़ भी और आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी पर्सन को चुन रहे हैं तो उसका नेचर कैसा है, उसका चाल ढाल जो कहते हैं ना, चाल चलन कैसा है, ये अच्छे से पता कर लीजिएगा। तो आपके कार्ड से मुझे ये लग रहा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी पर्सन को चुन रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो पर्सन कैसा है, उसका रहन सहन क्या है, उसका खान पान क्या है, वो किसके साथ उठता बैठता है, तो इसी पूछताछ कर लीजिएगा। तो ये ऐसा मुझे लग रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये शादी से जुड़ा हुआ प्रश्न था आपका जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, आप उसको सुन सकते हैं अच्छे से कि कब तक होगी शादी। और ये सवाल था आपका
नौकरी से जुड़ा हुआ। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है उनकी रीडिंग से हमें क्या पता चलता है। तो आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है। आइए देखते हैं आपकी शादी कब होगी और आपको नौकरी कब तक मिलेगी। आपके ये कमेंट्स बहुत आते हैं शादी से जुड़े हुए सवालों के। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आखिर वो समय कब आएगा आपके जीवन में जिसका इंतज़ार आपको बहुत ही बेसब्री से है। हर किसी को होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी के जीवन में। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं बात चल रही है और बात काफ़ी आगे तक पहुंच भी चुकी है आपके जीवन में। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिख रही है, काफ़ी लव कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ। तो ये भी हो सकता है जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्दी ऐसा दिख रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव सा दिख रहा है मुझे कार्ड आपके। तो बहुत जल्दी वो समय आपके जीवन में आ सकता है। तो आज से 2 ही महीने बाद भी आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है। और लव मैरिज के चांसेस भी यहाँ थोड़े से दिख रहे हैं। तो लव कनेक्शन है, जिससे भी आपकी शादी हो रही है उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि थोड़ा सा अगर आप लव मैरिज की तरफ जाएं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है फैमिली को लेके। हाँ, नहीं तो ऐसा शादी का कनेक्शन तो आपका काफ़ी अच्छा बन रहा है कि इस साल आपकी शादी फिक्स है। मतलब इस साल आपकी शादी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आने वाले 2 महीने बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी कब हो रही है। हाँ, तो ये था शादी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। बहुत ही जल्दी आपका आंसर निकल आया, बहुत ही क्लियर दिख रहा है। आइए देख लेते हैं आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो नौकरी से जुड़ा हुआ काफ़ी अच्छे कार्ड हैं जिन लोगों ने भी नौकरी के लिए देख रहे हैं आप ये। तो ये कार्ड इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत अच्छा एक समय आने वाला है जब आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन ज़रूरत आपको ये है कि जब भी आप कोई फैसला कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के करिएगा और एक लंबे प्लान के साथ करिएगा कि जो फैसला आप कर रहे हैं आने वाले समय में आपके जीवन में वो कैसे असर करता है। तो सब कुछ सोच विचार के, अगर आप किसी नौकरी को चुन रहे हैं तो सब कुछ सोच विचार के करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे फैसले हों जो जल्दीबाजी में नहीं किए जाते हैं, वो आपके सामने हों और आप जल्दीबाजी कर जाएं उसमें। तो हर चीज़ को सोचिएगा। और समय बहुत अच्छा आपका बन रहा है, आने वाले समय में डिसीजन भी आप ले लेंगे। जॉब के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो इसी साल आपको जॉब मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। अब सबका टाइम अलग अलग होता है, सबके हिसाब से आपने कितना काम किया है उसके लिए। तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट समय क्या होगा, लेकिन यहाँ से हम आपको ये कह सकते हैं कि इसी साल, तो इस साल आपको जॉब मिलेगी, आपकी इच्छा के अनुसार मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपका ये कार्ड पसंद आया होगा। बाबा का संदेश भी देखते हैं आपकी जॉब को लेके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी के जीवन में ये नौकरी। जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा होता है हर किसी के लिए। तो यही आज हम भी देख रहे हैं। तो चलिए बाबा का संदेश भी देख लेते हैं नौकरी से जुड़ा हुआ। अगर आप बहुत परेशान हैं तो चलिए आपकी थोड़ी सी परेशानी को कम करते हैं इस कार्ड के ज़रिए। ये कार्ड हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो जब भी आपको कोई सलाह देता है तो उसे मानिए। ये एक इशारा है इस कार्ड का, एक ये भी इशारा है कि हो सकता है आप नहीं मानते हैं, लेकिन जब भी आपसे कोई बड़ा आपको कोई सलाह दे रहा है, आपके गुरु कोई भी आपको कोई रास्ता दिखा रहा है और आप अपनी ज़िद में, अपनी अकड़ में अगर उसको नहीं मानते हैं तो ये आपको ही आगे चल के पछतावा करना पड़े। इसलिए एक इशारा है आपके लिए कि आप उनकी बातों को मानिए। वो आपको सलाह दे रहे हैं, आपसे ज़्यादा जीवन उन्होंने देखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं हमेशा वो सही हो। आइए कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। सच्चाई का सामना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए और वो भ्रांति है, मिथ्या है। तो ज़रूर इस कार्ड के ज़रिए मुझे ऐसा पता चल रहा है कि हो सकता है कि आपने लाइफ में कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं, आपको कुछ चीज़ हासिल भी हो गई है। ये भी हो सकता है कि आपके सामने बहुत अच्छा ऑफर भी है, आप उसको नहीं लेके किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लालच में आ गए हैं। तो ऐसा मत करिए। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई नौकरी है करने के लिए, लेकिन आप उसे बस इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपको लगता है नहीं मुझे इससे भी बेहतर चाहिए। तो अगर
आपके परिवार, आपके गुरु आपको समझा रहे हैं तो उन्हें समझ लीजिए। कोई अच्छा ऑप्शन अगर आपके पास अभी मौजूद है तो उसको आप कर लीजिए। आगे चल के अगर आपको नहीं समझ आया, नहीं अच्छा लगा तो आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन बस लालच में आकर कि नहीं उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं ऐसा तो ना करिए। ये आपके लिए एक सलाह है। आप इस संदेश को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके जीवन में जो हो रहा है उसको उससे इसको जोड़ के आप देख सकते हैं और एक नई दिशा अपनी आप को आप दे सकते हैं। आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे ये किस लिए ये कार्ड आपके लिए आया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपकी शादी से जुड़े हुए कार्ड जो मैंने निकाले थे उसके लिए हम एक कार्ड और देखते हैं और देखते हैं हमें क्या पता चलता है। सच्चाई, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस कार्ड के जरिए हमें 2-4 चीज़ें पता चल रही हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ कहीं ना कहीं आप जुड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में आ गए हैं और किसी पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उस पर्सन की असलियत भी जानते हैं। कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एक होता है ना, कभी कभी हमें पर्सन की सच्चाई पता होती है लेकिन उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं। आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, इससे आपका जीवन बर्बाद होगा। तो सच्चाई का सामना कीजिए और देखिए, आईना देखिए। अगर आईना वक्त आपको दिखा रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको अंतरात्मा आपको सब बता रही है कि पर्सन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने आप को केवल दुखी करेंगे। आगे चल के आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है कि आप उसकी सच्चाई जानते हैं लेकिन फिर भी उस पर अंधा विश्वास किए जा रहे हैं, तो आप सच का सामना कीजिए लाइफ में और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि वो पर्सन ठीक हो जाएगा, इतना समय आपने दिया, जब वो नहीं ठीक हुआ तो अब क्या ठीक होगा। हाँ, तो ये चीज़ सोच लीजिए सारी। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा हो। मैंने ये कार्ड ऐसे ही निकाला था देखने के लिए, शायद कुछ आपको मिल जाए, यहाँ से कुछ सलाह मिल जाए अच्छी सी। तो ये सलाह है, हो सकता है कुछ ऐसी सच्चाई है जिसको आप जानते भी हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसको देखिए, समझिए। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये शादी से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कितना समय लग सकता है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी तो आपने चुना है कार्ड नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी और आपकी नौकरी कब लगेगी। ये काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, आपने इस कार्ड को चुना है। तो चलिए देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत लाइक करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी उस पर्सन से हो। तो हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो, लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत लाइक करते हैं और बहुत सच्चे दिल से पर्सन को लाइक करते हैं। तो देखते हैं आपकी शादी कब होगी। बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है आपको लाइफ में। तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बैलेंस बन नहीं पा रहा है जीवन में, उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ रहे हैं। शादी के कार्ड तो कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इस वजह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। शादी का कार्ड निकल नहीं रहा है, देख सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हो सकता है, मुझे लग रहा था जैसे स्टार्टिंग से ही कि कोई ना कोई पर्सन आपके लाइफ में है। तो उस पर्सन को अलावा आप किसी और पर्सन को चाहते नहीं हैं कि आपके लाइफ में आए। आप चाहते हैं कि आपकी उसी पर्सन से शादी हो, लव मैरिज आप चाहते हैं। तो थोड़ी सी इसको लेके हो सकती है नोक झोंक यहाँ दिख रही है और थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है। आप पर्सन कहीं ना कहीं लोगों की आप सुन नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जिद्दी नेचर के पर्सन हो सकते हैं। तो शादी का कार्ड यहाँ अभी तक मुझे नहीं समझ में आया, नहीं निकला। समझ में क्या मतलब, निकला नहीं। तो ये शादी मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेट होगी आपकी, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में है। सेम चीज़ दिख रही है बार बार। तो उम्मीद करते हैं जिस पर्सन को आप बहुत लाइक करते हैं, थोड़ा सा समय आप उसको दीजिए, अपने आप को भी थोड़ा सा दीजिए, अपनी फैमिली को समझाइए। और अगर आप चाहते हैं उसी पर्सन से लव मैरिज करना तो बहुत जल्दी आपकी लव मैरिज होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी लव मैरिज ना हो। और क्योंकि आपके जैसे कार्ड्स हैं, ऐसे दिख नहीं रहा है कि अरेंज मैरिज की तरफ आप जाएंगे, आप लव मैरिज की तरफ ही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी लव मैरिज होगी। अब चलिए मान लेते हैं आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन मैंने बता दिया, मुझे लग रहा था तो मैंने बता दिया। लेकिन मान लीजिए आप अरेंज मैरिज के बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि कार्ड्स जो जिस तरीके से मुझे दिखे हैं, थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परिवार में भी विवाद चल रहा है। मतलब लोगों का बैठ नहीं रहा है समन्वय, जो कहते हैं ना कि
लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर शादी लग भी रही है तो टूट जा रही है किसी की वजह से। थर्ड पार्टी मतलब रिश्तेदार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाला माहौल है, किसी को पसंद आता है तो किसी को नहीं पसंद आता, ऐसा चल रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ थोड़ा सा टाइम दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आप अगले साल हो। ठीक है, नौकरी का देख लेते हैं। तो नौकरी के लिए कार्ड तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे, तो ऐसा लग रहा है पहले आपको नौकरी ही मिलेगी, उसके बाद ही आपकी शादी होगी। तो ये देख लीजिए, आपके कार्ड्स के हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपके जीवन में जिस नौकरी का इंतज़ार आप कर रहे थे वो आपको हासिल होगी, आपको मिल जाएगी। बहुत कम समय रह गया, आज से 2 या 3 महीने बाद आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। और इसी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके कुछ समय बाद ही आपको ऐसा पता चलेगा कि आपकी नौकरी का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बन रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जॉब में हो सकता है कि ऐसा नहीं कहते वैकेंसी निकल, सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं से वैकेंसी निकल रही हैं, और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम मिल गया सबको, इस समय से छुट्टियाँ चल रही हैं तो कहीं ना कहीं बहुत संभावनाएं बन रही हैं। मुझे लग रहा है पहले आप नौकरी करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, उसके बाद आपकी शादी होगी। इसीलिए थोड़ा सा शादी वाला कार्ड जो था ना आपका, मतलब टिक जाता कुछ ऐसा कि मैं आपको बता सकती, तो वो नहीं निकला है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे। तो शायद आपकी जिद जीत जाए, शायद नहीं, मुझे लग रहा है कि आपकी जिद जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है मुझे लग रहा है कि आप जिसको चाहते हैं उसे आप हासिल करेंगे हर कीमत पे। आप अपना कहते हैं ना, अपना कहते कर्म के हिसाब से आदमी का भविष्य बनता है, तो आप कर्म खूब करते हैं तो आप कर्म ही करेंगे तो आप अपना भविष्य खुद ही बनाएंगे। आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं, आप अपने आप को बनाएंगे। अब उसका जो भी परिणाम होगा उसको कहते हैं ना भोगने के लिए भी आप तैयार हैं। तो यहाँ आपका जो दिख रहा है कि आपका ऐसे पर्सन है, काफ़ी ज़िद्दी पर्सन है। तो चलिए नौकरी के लिए निकाल रहे हैं ये संदेश आपके लिए। दैवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी अच्छा संदेश है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही कार्ड्स मैंने आपकी नौकरी के लिए निकाले थे, तो ये संदेश है मैंने भी नौकरी के लिए ही निकाला था। तो दैवी समय है, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चय प्राप्त हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो भैया आपकी वो हो रही है, विजय हो रही है, आप सफल हो रहे हैं जीवन में, और आपको हाथ में वही चीज़ लग रही है जो आप चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं समय का कार्ड भी बार बार दिख रहा है आपके उसमें। तो यहाँ मुझे आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा सफलता दिख रही है। और पर्सनल लाइफ, शादी से जुड़ा हुआ कनेक्शन, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो सोच रहे हो कि आपको लव मैरिज ही करना है। भले आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप पहले नौकरी कर लें, फिर आपको जो पसंद हो उससे आप शादी करें। तो उस हिसाब से भी आपके कार्ड दिख रहे हैं मुझे। उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपकी मन में जो पसंद है आपकी, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिल जाए। आइए देख लेते हैं एक कार्ड आपकी शादी से जुड़ा हुआ, जो कि मुझे दिख नहीं रहा था, तो एक देख लेते हैं क्या है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ। शन, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं, मतलब अपने आप से आपको बहुत पहले आपको पूरा अपने करना है ना, कि पहले अपने आप को पूरा सेट करना है जीवन में, अपने आप को उस जगह पे पहुंचाना है जहाँ पे जाने के बाद पहले आपका नाम हो। उसके बाद कहते हैं लोग कि हाँ हाँ उस पर वो एक इंसान है जिसने इतना कुछ। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जीवन में पहले सफल होना चाहते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। तो पर्सनल लाइफ का यहाँ दिख रहा था मुझे, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और बाकी आपका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा समय ला रहा है आपके जीवन में। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।